हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे थ्री ट्रेडर्स। जहाँ पे हम ने सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम पेनी स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं फंडामेंटल टेक्निकली। तो आज इसी सीरीज का हमारा 17 स्टॉक रहेगा। इसके प्रीवियस जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो एक बार जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज के सीरीज का हमारा स्टॉक रहेगा ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट ग्रुप की कंपनी है। इसका सीएमपी चल रहा है 36 के अराउंड, और मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा है, 18 करोड़ का। सो बेसिकली अभी कंपनी बेडशीट्स, पेपर्स, केमिकल सारे ओवरऑल सेक्टर में काम करती है, ट्रेड भी करती है उसी पर्टिकुलर सेक्टर में। पुरानी कंपनी काफ़ी 1998 1990 की कंपनी है। और इसका मेन बिजनेस जो है वो टेक्सटाइल, पेपर और केमिकल में है। और इनका इंटरनेशनल मार्केट, इनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में दोनों तरफ ये सर्व करती है। बेसिकली यूएसए एंड यूरोप कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इनका प्रेजेंस है। तो ये कंपनी को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये इसका बेसिक ओवरव्यू है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों भी चीज़ एनालाइज करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले चेकआउट करते हैं इसके फंडामेंटल्स को। फंडामेंटल्स में यहाँ पे मुझे बुक वैल्यू यहाँ पे क्लियरली दिख रही है 8.41 की। तो पर्टिकुलर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्लाइड ओवर वैल्यूड है। तो एक एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, इसका फेस वैल्यू 1 का है। स्टॉक का पी चल रहा है 57, और सेक्टर का पी चल रहा है 27 का। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली यहाँ इंडिकेट कर पा रहा हूँ मैं कि यहाँ पे स्टॉक का भी थोड़ा सा हायर हायर साइड में है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर स्लो डाउन होता है, फिर नीचे आ जाता है एक पर्टिकुलर, या फिर इसके सीएमपी जो चल रहा है अभी, अगर उसके नीचे अगर आता है, आ जाता है, तो हम वहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन मार्जिन 3 सालों का काफ़ी कम है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% की है, पब्लिक होल्डिंग 22% है। एफ की होल्डिंग भी यहाँ पे 2.73% के अराउंड है। और डीआईएस की होल्डिंग भी 0.07% है। और अगर अभी मैं इस चीज़ को देखूँ और इस चीज़ को एनालाइज करूँ फंडामेंटली, तो फंडामेंटली मुझे फिलहाल के लिए पर्टिकुलर शेयर थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है। तो आप बस वेट करिएगा पर्टिकुलर रेंज, जो मैं अभी टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा, उस पर्टिकुलर रेंज में अगर आपको पर्टिकुलर शेयर मिलता है तभी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड भी पे आउट करती है। तो प्रॉफिट में है, इसलिए डिविडेंड पे आउट दे पा रही है कंपनी। ऑलमोस्ट 40% अपना कंपनी डिविडेंड में देती है। अब इसमें बस इशू एक ही रहेगा, इशू ये है कि पर्टिकुलर 5 सालों में कंपनी ने कभी कम रिटर्न दिया है, तो एक हमारे निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो बस हमें करना यही है, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना है, लॉन्गर टर्म के हिसाब से अपने को इसको व्यू रखना है और इसको होल्ड करना है। टेक्निकली अगर बात करता हूँ मैं, तो टेक्निकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कम्प्लीटली क्लियरली 28 के अराउंड अगर आपको पर्टिकुलर स्टॉक अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा एंट्री माना जाएगा। तब तक कि हमारा स्टॉक का पी भी काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है, कम हो जाता है। 24-25 के अराउंड अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे वीकली में, 24-25 के अराउंड अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक मिलता है तो काफ़ी अच्छी एंट्री मैं मानता हूँ। तो एक बार आप इस स्टॉक को देखिएगा। फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वेट करिए 26 के रेंज का आने का। अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक 26-28 के रेंज में मिलता है तो आप अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, और उस हिसाब से उस चीज़ को होल्ड कर सकते हो लॉन्गर टर्म के हिसाब से। तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 36 का, जो पर्टिकुलर रेंज पे चल रहा है, फिर 53, सेकंड 57, थर्ड 73। तो आप ये टारगेट के लिए लॉन्गर टर्म में इस चीज़ को होल्ड कर सकते हो। तो पर्टिकुलर स्टॉक एक बार आप भी अपने एंड से एनालाइज करिए, टेक्निकली फंडामेंटल दोनों एक बार चेकआउट करिए, और बाद में ही पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है ये। पुराने वाले समय में भी ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इसमें है। तो आप इस चीज़ को आप देख सकते हो। इस सेक्टर में कई सारी कंपनीज आती है, वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद, इंडोकाउंट, नितिन स्पिनर्स, ये सारी कंपनीज अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो आप एक बार ये सारी कंपनीज को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। सो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज रहेगा। आप एक बार चेक करिए, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।